अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक और इस्लाम मुखालिफ एतराज़ पर बात करेंगे। बाकी एतराज़ात की तरह ये भी बिल्कुल झूठा एतराज़ है, बल्कि हकीकत से बिल्कुल उलट है। आइए एतराज़ देखते हैं कि यदि इस्लाम में इस्लाम को छोड़ने के बाद में मौत का भय ना हो, मौत का खतरा ना हो, तो आज तक इस्लाम का पूरी तरीके से सफाया हो चुका होता। ये केवल जो बचा हुआ है और उसमें जो महिलाएं अधिकतर बची हुई हैं वो बची ही इस शर्त पर हैं कि यदि उन्होंने इस्लाम को छोड़ने की मन में भी ठानी तो भी उनको समाप्त कर दिया जाएगा। प्यारे मित्रों, आइए अब इस दावे की सच्चाई जानते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर इस्लाम में इस्लाम छोड़ने की सज़ा मौत ना होती तो अब तक इस्लाम का सफाया हो चुका होता। हम कहीं दूर ना जाते हुए अपने मुल्क भारत की बात करेंगे। भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म इस्लाम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में तो बिल्कुल आज़ादी है धर्म को चुनने की और कन्वर्ट होने की। यहाँ का कानून धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हमारा भारत एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ किसी भी धर्म को अपनाने और प्रैक्टिस करने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ये सेकुलर लफ्ज़ है। इसी तरह भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में कहा गया है कि सब भारतवासियों को किसी भी धर्म के अपनाने और उस पर अमल करने, उसकी तबलीग करने का अधिकार है। अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कानूनी तौर पर भारत में किसी भी धर्म को अपनाने की सबको आज़ादी है। तो फिर भारत में लोग इस्लाम को छोड़ने के बजाय आए दिन इस्लाम की छत्र छाया में क्यों आ रहे हैं? वो इस वजह से कि वो खुले दिल से सच्चाई को कबूल करना चाहते हैं। वो दुश्मनी में इतने अंधे नहीं हैं कि इस भाई की तरह बेसलेस एतराज़ करें। शायद कुछ लोग ये कह दें कि समाजी डर से लोग इस्लाम को नहीं छोड़ रहे हैं। तो भाई, आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो माइनॉरिटीज़ के लिए कैसी है। अल्पसंख्यकों को कहीं भी लिंच कर दिया जाता है और मुजरिम का कुछ भी नहीं होता। एक वर्ग विशेष दलितों पर अत्याचार कर रहा है। ऐसे माहौल में किसी का माइनॉरिटी रिलीजन छोड़कर मेजॉरिटी के रिलीजन की तरफ जाना दुनियावी तौर पर बहुत फ़ायदे का सौदा रहेगा और मेजॉरिटी इसको हाथों हाथ लेगी। मगर फिर भी जो आदमी एक बार सच्चे दिल से मुसलमान हो जाता है या जो भी सच्चे मन से इस्लाम को पढ़ता है वो इस्लाम छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसको ये पता चल चुका होता है कि अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहिए तो इस्लाम पर चलकर ही मिल सकती है। प्यारे भाइयों, आप में से जिन लोगों ने अब तक इस्लाम को ना पढ़ा हो, आप ज़रूर पढ़ें। कुरान और हदीस सब कुछ ऑनलाइन और तकरीबन हर ज़बान में अवेलेबल हैं। जबकि हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों को डिस्करेज किया जा रहा है। 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का एक बहुत ही चौंका देने वाला बयान आया। उसमें कहा गया है कि बीजेपी हुकूमत में माइनॉरिटीज़ और उनके धार्मिक स्थान सेफ नहीं हैं। यूएस कमीशन ने इंडिया को खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक मुल्क शुमार किया, जैसा कि आप इस लिंक पर देख सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है नरेंद्र मोदी जी की हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट में धार्मिक स्वतंत्रता का स्तर नीचे गिरा है। इसी तरह ह्यूमन राइट्स वॉच ने सन 2019 में कहा था कि भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ होने वाली दर्जनों मॉब लिंचिंग को ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में मिली भगत की वजह से सज़ा नहीं दी गई है। अब ऐसे में तो हालत ये है कि लोग हिंदू धर्म को छोड़ते हुए डरते हैं, लेकिन फिर भी जो वो इस्लाम की सच्चाई जानते हैं तो उसको छोड़कर इस्लाम की तरफ आते हैं, गर्चे मुसलमान होने के बाद उनको प्रताड़ित किया जाए। दूर ना जाते हुए हम एक मिसाल पेश करना चाहेंगे आजमगढ़ के एक युवा बांके राम की, जिनका देहांत साल 2020 ही में हुआ है। जब वो जवान थे और ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनको इस्लाम के बारे में एक पुस्तक मिली। फिर उन्होंने इस्लाम के बारे में मुताला करना शुरू कर दिया और आखिरकार जब उनको इस्लाम की सच्चाई पता चली तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम ज़ियाउर रहमान रखा। और इंडिया में पढ़ने के बाद वो मदीना यूनिवर्सिटी सऊदीया पढ़ने चले गए। वहाँ से एमए करने के बाद अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से पीएचडी की। उसके बाद सऊदीया ही में रहकर कई किताबें लिख डालीं, जिसमें उन्होंने लोगों को इस्लाम का तारुफ कराया। इस्लाम में ज़ात पात और ऊंच नीच का कोई तस्वुर नहीं। यही वजह है
कि बाके राम यानी डॉक्टर ज़ियाउर रहमान को सऊदीया ने अपनी नेशनलिटी दी और सबसे पवित्र स्थान मस्जिद नबवी में उनका लेक्चर होता था और वो इस्लाम के एक महान स्कॉलर के रूप में इस दुनिया से गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम को रोकने के लिए इस्लाम पर एतराज़ करना हल नहीं है, बल्कि इस्लाम का मुताला करना हल है। आप इसको पढ़ें, अगर आपको लगे कि ये सच और हक है तो दुश्मनी छोड़कर इसको अपना लें, और अगर ना ही अपनाएं तो कम अज़ कम झूठा प्रोपेगेंडा तो नहीं करेंगे। भारत में इस्लाम पर रोक लगाने के लिए बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं और इससे मुताल्लिक लोग बड़ी तादाद में पूरे भारत में फैले हुए हैं। बावजूद इसके उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। हिंदू मज़हब के मानने वाले हों या बुद्ध धर्म के अलंबरदार या फिर जैनी हों या सिख फ़िरक़ों के लोग, बहैसियत मज़हब के उनकी तादाद में कमी हो रही है और इस्लाम के मानने वालों में इजाफा हो रहा है। एक हिंदू मुफक्किर राजेंद्र नारायण लिखते हैं कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस्लाम की एक खुसूसियत ये भी है कि उसके ख़िलाफ़ जिस कदर गलत प्रोपेगेंडा हुआ किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। सबसे पहले तो रसूलुल्लाह के कबीले कुरैश ही ने इस्लाम की मुखालफत की और दूसरे कई ज़राए के साथ गलत प्रोपेगेंडा और मज़ालिम का रास्ता अपनाया। ये भी इस्लाम की खुसूसियत ही है कि उसके ख़िलाफ़ जिस कदर प्रोपेगेंडा हुआ उतना ही फैलता और तरक्की करता गया, और ये भी इस्लाम के सच्चे और इलाही दीन होने का एक सबूत है। इस्लाम के ख़िलाफ़ जिस कदर प्रोपेगेंडे किए गए और किए जाते हैं उनमें सबसे जारहाना प्रोपेगेंडा ये है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला। अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया में मुतअद्दिद मज़ाहिब के होते हुए इस्लाम ही मुअजिज़ाती तौर पर दुनिया भर में कैसे फैल गया। इस सवाल या शुबहे का मुख्तसरन जवाब तो ये है कि जिस ज़माने में इस्लाम के इस नए एडिशन की इशाअत हुई, साबिक़ा धर्मों के बेकिरदार पैरोकारों ने धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया था। इसलिए इंसानी फलाह की खातिर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाम कामयाब हुआ और दुनिया भर में फैला। तारीख़ इसकी गवाह है। सहरोज़ा दावत दिल्ली 28 जुलाई 2003 सफ़ा 40। ये तो रही भारत की बात। भारत के अलावा सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी रिलीजियस फ्रीडम है, मगर जब देखें तो पता चलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला धर्म इस्लाम है और सबसे ज़्यादा इसको महिलाएं ही अपना रही हैं। बरतानिया में इस्लाम कबूल करने वालों की 3/4 तादाद औरतों की है। वो इस वजह से कि औरतों को जो सम्मान इस्लाम ने दिया वो कहीं और नहीं मिल सकता। अब इन सब के बावजूद कोई एतराज़ करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? बस ऊपर वाले से उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि ऐ हमारे क्रिएटर, ऐ हमारे मालिक, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे अल्लाह, हम सब को जो मज़हब इस्लाम है उसको समझने की, पढ़ने की और उसे सीखने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।